मसूरों पे सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं तो क्या इसे डरने की ज़रूरत है? कहीं ये सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोगों की जो मसूरे होते हैं यानी कि जो गम्स होते हैं उस पे सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं। और ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं आपको स्पॉट या पैच के फॉर्म में दिख सकते हैं। एंड ये जो पैचेस होते हैं, जो स्पॉट होती हैं, ये हार्ड होता है, थिक होता है, मोटा सा होता है, यानी कि कठोर सी होती है। एंड थोड़ा सा इससे अनकंफर्टेबल भी होता है। समटाइम्स पेशेंट में दर्द रहता है या फिर इसमें बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसी चीज़ें, इस तरह की परेशानियां भी इसमें होती है। सो गाइस, ये जो मसूरों पे सफ़ेद धब्बे होते हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? क्या ये खुद से ठीक हो सकता है? ये सारी ही बातें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके होने का कारण क्या होता है, किन कारणों की वजह से। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके मसूरों पे सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं। एंड ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ सीरियस भी होते हैं और कुछ कॉमन से भी होते हैं। तो ये सब इस आगे जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जो मसूरों पे सफ़ेद धब्बे आपको दिख रहे हैं, जो पैचेस दिख रहे हैं, उसके कारणों में सबसे पहला जो कारण होता है वो है छाले होना। बहुत सारे ऐसे छाले होते हैं जो मसूरों पे होते हैं एंड वाइट वाइट स्पॉट्स के फॉर्म में दिखते हैं। एंड आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह के छाले होते हैं। तो ये जो छाले होते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं, इसमें दर्द रहता है। इसके कारण खाना खाने में कुछ पीने में काफ़ी स्पाइसी चीज़ें अगर आप खा रहे हो या फिर गर्म खाना कुछ खा रहे हो, बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन छालों की वजह से। तो अगर इस तरह के छाले आपकी माउथ में होते हैं तो किसी भी तरह से सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। इस तरह के अगर सफ़ेद धब्बे आपके मसूरों पे हो रहे हैं तो वो अपने आप ही 10 से 15 दिन में हील हो जाते हैं, या फिर आप उसका मेडिकेशन भी ले सकते हैं, उससे भी ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट होता है ओरल थ्रश। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है और ये इधर कैंडिडा फंगस जो होती है उसकी वजह से होता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है आपको क्रीमी वाइट सी दिखती है एंड ये पैच के फॉर्म में होता है, पैचेस होते हैं इसके। एंड इसमें भी आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, खाने पीने में जैसी चीज़ें परेशानी होती है। साथ में किसी किसी कंडीशन, किसी किसी पेशेंट में इसमें ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि वहाँ से खून भी आने लगता है। नेक्स्ट होता है कि इसकी जो थोड़ी सी डेंजरस होती है, प्री कैंसरस कंडीशन में आता है सफ़ेद धब्बे जो होते हैं। कुछ सफ़ेद धब्बे ऐसे भी होते हैं जो प्री कैंसरस होते हैं। इनिशियली तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तब हमें समझ आता है कि हमें कुछ और अलग तरह की परेशानी है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एंड अगर आपके मुँह में जो सफ़ेद धब्बे हैं उसका जो समय है वो 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया है, आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। तो वो हो सकता है ल्यूकोप्लेकिया। यस, ल्यूकोप्लेकिया प्री कैंसरस कंडीशन है। ओरल लाइकेन प्लानिस, ये भी जो होता है प्री कैंसरस होता है। ये दोनों जो चीज़ स्पॉट्स के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में आपको दिख सकते हैं। एंड इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में, यानी कि शुरुआती दौर में आपको इस पैचेस से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो जाता है तब आपको इससे परेशानी होना शुरू होता है। पहचानने का जो तरीका है वो यही है कि अगर आपके मुंह में सफ़ेद धब्बे हैं, मसूरों पे सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं और ये जो सफ़ेद धब्बे हैं बहुत लंबे समय से, 10-15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, उनसे जाके दिखाने की ज़रूरत है कहीं ये प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। अगर आप शुरुआती दौर में ही इसका इलाज करवा लेते हैं तो आगे आने वाली जो डेंजरस जो परिणाम होती है उससे आप बच सकते हैं। सो गाइस, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं चलिए वो हम जान लेते हैं। इससे बर्निंग सेंसेशन, यानी कि कुछ भी तीखा अगर खाना खाते हैं आप तो उससे जलन होती है, सेंसिटिविटी रहती है। एसिडिक फूड अगर आप ले रहे हैं तो उससे परेशानी आती है, दर्द रहता है, इरिटेशन होती है। किसी किसी केस में जैसे कि मैंने बताया कि ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि खून भी आता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, इन्हें बात करने में या ब्रश करने में भी परेशानी आती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें गाइस, तो अगर आपके मसूरों पे सफ़ेद धब्बे दिखते हैं एंड वो जो सफ़ेद धब्बे वो छाले हैं या फिर ओरल थ्रस है,
तो इसे पहचानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखती हैं, आपके मसूड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखते हैं मसूड़ों पे, तो आप ज़रूर अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए, उन्हें दिखाइए। वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ये किस तरह की प्रॉब्लम है। एंड आपके जो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करें, जो बताएं आपको, वो आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए। एंड इस परेशानी को आप इस शुरुआत दौर में ही ख़त्म करिए, उसे आगे तक बढ़ने ना दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे जो सफ़ेद इस तरह के धब्बे होते हैं वो प्री कैंसरस भी होते हैं, तो उसमें कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो इससे बचने के लिए सही समय पे इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके मुंह में छाले हैं या फिर वाइट स्पॉट है, तो उसके क्या घरेलू तरीके होते हैं, घर पे आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे वो प्री कैंसरस कंडीशन ल्यूकोप्लेकिया ही क्यों ना हो, तो इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, डिटेल वीडियो है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं छाले के लिए, मेडिसिन या फिर घरेलू तरीके क्या हैं, दोनों ही चीज़ें मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर येस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।